जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवत गीता जी का दूसरा अध्याय सांख्य योग। ओम श्री परमात्मने नमः। संजय वाच, जब अर्जुन दुखी हो गया इस कदर, बहे आंसू हो गई व्याकुल नजर, तो कायरपना देख अर्जुन का ये श्री कृष्ण अब उससे कहने लगे। श्री भगवान वाच, अर्जुन अब से युद्ध के दौरान छाया क्यों तुझ पे है यह अज्ञान। नहीं श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण ये, इससे न यश और न स्वर्ग मिले। युद्ध काल में तू नपुंसक न बन, नहीं तेरे योग्य है ये अर्जुन। दुर्बलता हृदय की ये छोड़ कर, उठ ए परम तप अब युद्ध कर। अर्जुन वाच, अर्जुन यूं भगवान से बोला तब, मधुसूदन होगा ना मुझसे ये अब। गुरु द्रोण भीष्म पितामह ये, लड़ूं कैसे इनसे हैं पूज्य मेरे। समझता हूँ अब तो मैं अच्छा यही, गुरु हत्या से मांगना भी कही। होगी यही मार कर भी इन्हें, भोगूंगा मैं भोग लहू से सने। नहीं जानते हम कि अच्छा है क्या, हमें जीते ये या इन्हें जीतना। खड़े सामने पुत्र धृतराष्ट्र के, नहीं जीना चाहते जिन्हें मार के। कायरता छाई मैं मोहित हुआ, है साधन मेरे लिए अब श्रेष्ठ क्या। प्रभु आप ही की शरण में पड़ा, दो शिक्षा मुझे शिष्य हूँ आपका। मिले राज्य वैभव ना जिसमें कभी, जो स्वामी पना देवताओं का भी। उपाय नहीं नजर आता मुझे, कि जिससे यह दुख मेरा दूर हो सके। संजय वाच, गुडाकेश अर्जुन यूं कह करके तब, बोले ऋषिकेश से सीधा। गोविंद निर्णय है मेरा यही, कि मैं युद्ध अब तो करूँगा नहीं। मध्य में ही दोनों सेनाओं के, अर्जुन जहाँ शोक में थे खड़े। हंसते हुए तब ऋषिकेश ने, श्रीमुख से अपने वचन ये कहे। श्री भगवान वाच, नहीं जो कभी शोक करने के योग्य, पंडित बने पर करे उनका शोक। मृत और जीवित किसी के लिए, पंडित कभी भी ना शोक करे। ना है ऐसा कि हम नहीं थे कभी, तू और खड़े हैं जो राजा सभी। सदा से हैं और ये रहेंगे सदा, तो फिर शोक क्या है किसी का भला। जीवात्मा जैसे इस देह में, बालक युवा कभी वृद्ध बने। बदल दे को लेती है फिर वैसे ही, जो
है धीर मोहित न होता कभी। सर्दी व गर्मी ये सुख दुख भी विषय इंद्रियों के जो हैं ये सभी नहीं रहने वाले अनित्य हैं ये। सहन कर तू अर्जुन इन्हें, सुख और दुख में रहे जो समान। सुन अर्जुन वही है वही धैर्यवान, ना घबराए जो कभी दुख आने पर। समझ ले कि हो जाएगा वह अमर। असत वस्तु की नहीं सत्ता कहीं, मगर सत का अस्तित्व मिटता नहीं। दोनों को जो तत्व से जान ले, है ज्ञानी वही यह पहचान ले। समाया है जिसमें ये सारा जगत, तू अविनाशी बस एक उसी को समझ। नहीं शक्ति ऐसी किसी के भी पास, इस अविनाशी का कर सके जो विनाश है। अविनाशी एक रूप रहती सदा, विषय नहीं परमान का आत्मा। इसी आत्मा के ये नश्वर शरीर, उठ युद्ध कर ए भरतवंशी वीर। जो समझे कि है मारती आत्मा, है मरने वाली जो इसे मानता। नहीं जानते दोनों सच्चाई है, न मारे कभी ना मरे स्वयं वे। न जन्मे कभी ना मरे आत्मा, ना हो करके फिर पैदा हो आत्मा। अजन्मा नादि रहे नित्य ही, मरे न भले नष्ट हो देह भी। अविनाशी नित्य जो जाने इसे, अक्षय अजन्मा भी माने इसे। मरवाएगा क्यों किसी को भी वह, मारेगा भी कैसे समझ कर यह। वस्त्र पुराने जैसे छोड़कर, पहनता है इंसान नए वस्त्र। जीवात्मा भी यूं ही बदले तन, छोड़े पुराना नया ले पहन। शस्त्र से न कट सके आत्मा, नहीं आग भी इसको सकती जला। गीला न कर पाए पानी से, वायु भी इसको सुखा ना सके। कटती नहीं और न जलती ही है, नहीं सूखती गीली होती ना ये। सर्वव्यापी है रहने वाली सदा, सनातन अचल स्वभाव इसका। ना इंद्रिय और ना ये मन का विषय, नहीं कभी किंचित बदलती है ये। समझ करके ऐसा वर्दुन तुझे, नहीं शोक करना कभी चाहिए। समझता है अर्जुन अगर ये देही, सदा जन्मने और है मरने वाली। नहीं योग्य फिर भी यह तेरे लिए, कि इस देही को लेके शोक करे। मरेगा अवश्य जो पैदा हुआ, जन्म लेके फिर वह जरूर आएगा। अटल यह नियम चलता आया सदा, करे शोक क्यों फिर तो इस बात का। जन्मने से पहले अप्रकट थे ये, नहीं मरने के बाद भी दिखेंगे। है अब बीच में ही नजर आते जो,
चिंता करे अर्जुन इनकी तू क्यों। कोई आत्मा देख होता हैरान, चकित हो के करता है कोई बखान। है सुनता कोई आश्चर्य में ही, नहीं जान पाता कोई सुन के भी। देह में सभी के जो है ये देही, सदा रहती इसका ना वध हो कभी नहीं। इसलिए शोभा देता तुझे कि अर्जुन किसी का तू शोक करे। न स्वभाव से अपने विचलित तू हो, अर्जुन जरा देख धर्म अपने को। धर्म युद्ध से बढ़ के अच्छा कोई कर्म क्षत्रिय के लिए है नहीं। धर्म में है युद्ध यह खुला स्वर्ग द्वार, मिला अपने आप न कर इनकार। क्षत्रिय पालेते इसको है जो, अर्जुन समझ भाग्यशाली है वो। धर्म की लड़ाई अगर ना लड़े, तो धर्म अपना भी तुझको खोना पड़े। यश तेरा सब खत्म हो जाएगा, नहीं पाप से फिर तू बच पाएगा। बहुत काल तक लोग तेरे लिए कहेंगे वचन अपयश से भरे। मरने से भी बढ़ के होता बुरा अपयश किसी भी भले पुरुष का। महारथी जितने खड़े हैं यहाँ, है जिनकी नजर में तू योद्धा महा। समझेंगे तुझको वे कायर सभी, गिर जाएगा उनकी नजरों से ही। शक्ति तेरी जानते हुए तब निंदा करेंगे तेरे वैरी सब। वचन ये कहेंगे जो ना कहने योग्य, होगा भला बढ़ के इससे क्या शोक। लड़ते हुए मारा जाए अगर, खुला है तेरे लिए स्वर्ग का दर। जो जीते तो पृथ्वी का राज्य मिले। उठ अर्जुन खड़ा हो तू युद्ध के लिए, सुख हो या दुख तो बराबर ही मान। जीत हार लाभानी में रह समान, समझ करके यह बात कर युद्ध आप। पापों से अर्जुन बचेगा तू तब, अब तक है जो पार्थ तुझसे कहा। बुद्धि योग था ज्ञान के विषय का, सुनब मुझसे निष्काम कर्मों की बात। युक्त हो के जिसमें कटे कर्म पाश, नहीं होता नाश इसमें आरंभ का। न दोष इसमें यह की हो फल उल्टा, लिया थोड़ा भी जिंदगी में उतार। बड़े भारी भय से भी लेगा उबार। संबुद्धि होती है अर्जुन वही, निश्चय हो जिस बुद्धि का एक ही। न होता स्थिर निश्चय जिस बुद्धि का, सकामी पुरुष वो रहे भटकता। है वेदों में वर्णित कर्म जो सकाम, परे इनसे कुछ भी न माने नादान। वाणी कहा करते ऐसी है वो, परिणाम जिसका स्थायी न हो। सदा कामनाएं जो करते रहे, स्वर्ग को ही जो सबसे अच्छा कहे। भोग ऐश्वर्य में रहते
रहते मगन। करम फल हो ऐसा कि ले फिर जन्म, इसी में ही चित जिनका मोहित हुआ, भोग ऐश्वर्य ही चाहे सदा। भोगों में आसक्त उन पुरुषों की, स्थिर हो न बुद्धि प्रभु में कभी। तीनों गुणों से तू हो जाती, जो वेदों में लिखे नरक इनसे प्रीत। हो निर्द्वंद मन आत्मा में जमा, रखना कभी योग क्षेम की चाह। भरा हो अगर पानी चारों तरफ, तो छोटे तालाबों से क्या मतलब। तत्वेदों का ब्रह्म जो जान ले, वेदों की फिर क्या जरूरत तुसे। है अधिकार तेरा कर्म करना ही, ना रख इच्छा फल की तू मन में कभी। कर्मों के फल का भी कारण ना बन, अच्छा नहीं यह भी छोड़े कर्म। कर त्याग मौका तू जम योग में, सफलता या सफलता कुछ भी मिले। मन को तू रख दोनों में ही समान, है अर्जुन इसी समता का योग नाम। समता रूपी बुद्धि के योग से, तुच्छ है बहुत कर्म फल इच्छा के। अर्जुन तू ले समता की ही शरण, फल चाहने वाले होते कृपण। बुद्धि सदा जिसकी समता में हो, यहीं छोड़ता पाप और पुण्य वो। जम योग में अब तू समता में रह, कि कर्मों में कौशलता ही योग है। रहे समता में जो वही बुद्धिमान, करे कर्म फल पर न देता वो ध्यान। जन्म मरण में वह न आता कभी, परम पद है अविनाशी पाता तभी। अर्जुन समझ ले जो बुद्धि तेरी, मोरूपी दल दल से तर जाएगी। सुनी हुई बातों से होता विराग, सुनाना जो चाहे कोई ना हो राग। विचलित हुई बुद्धि तर्कों से जो, स्थिर होगी जब आत्मा में ही वो। त्वस्वरूप में ऐसी बुद्धि अचल, हो योग को पाने में वह सफल। अर्जुन वाच कहने लगा तब ये अर्जुन प्रभो, स्थिर बुद्धि के क्या है लक्षण कहो। स्थित प्रज्ञा जिसकी वह बोले कैसे, चले बैठे कैसे बताओ मुझे। श्री भगवान वाच मन में टिकी कामनाएं हैं जो, कि जो त्याग देता है इन सब को। अपने में ही आप रहता सुखी, स्थित प्रज्ञ कहलाता अर्जुन वही। ना घबराए जो कभी दुख आने पर, ना इच्छा ही रखे हो सुख भी अगर। है आजाद जो राग भय क्रोध से, मुनि वो स्थित प्रज्ञ है समझ ले। ममता नहीं जिस पुरुष की कहीं, मिल जाए शुभ तो हर्ष भी नहीं। नहीं द्वेष करता अशुभ मिलने पर, उसी की ही होती है बुद्धि स्थिर। चहूं ओर से जैसे कछुआ कोई, लेता समेटंग अपने सब
सभी, हटा ले जो विषयों से अंग अपने, बुद्धि तभी उसकी कायम बने। इंद्रियां सब विषयों से ली हटा, छिपा है मगर मन में रागिन का, मिटता है यह राग पूरा तो तब, अनुभव परम तत्व का होता जब, यतन करने वाला ही विद्वान भी, जो रस बुद्धि रह जाए विषयों में ही, तो बलवान इंद्रियां करके जबर, उसके भी मन को यह लेती है हर वश। इंद्रियां अपनी करके सभी, मेरा आसरा ले तू लग मुझ में ही, रहे इंद्रियां वश में जिस पुरुष की, होती है बुद्धि स्थिर उसकी ही। विषयों का चिंतन जो करता रहे, तो मोह पैदा हो जाए इन विषयों से, मोह से जन्म लेती है कामना, है कारण यही कामना क्रोध का, छा जाती है मूढ़ता क्रोध से, रहती नहीं स्मृति भी उसे, स्मृति नाश से होती बुद्धि भी नष्ट, रहे ना जो बुद्धि तो हो जीव भ्रष्ट। मन जिसका वश में रहे अपने ही, न है राग और द्वेष जिसको कहीं, करता है अब इंद्रियों से आचरण, तो रहता है निर्मल सदा उसका मन। निर्मल हो जाता है मन जिसका जब, तो हो जाते हैं नष्ट दुख उसके सब, ऐसा पुरुष रहता प्रसन्न जो, स्थिर उसके बुद्धि बहुत जल्द हो, असंयमी पुरुष की न हो बुद्धि स्थिर, प्रभु के प्रति श्रद्धा कैसे हो फिर, मिले शांति क्यों करना श्रद्धा जहाँ, शांति रहित को भला सुख कहाँ। अधीन होती विषयों के इंद्रियां जब, मिला लेती है साथ मन को भी तब, हर ले हवा तेज नौका को जो, वैसे ही मन भी हरे बुद्धि को, वश इंद्रियां जिस पुरुष की सभी, नहीं भटकती विषयों में कभी, महाभाव है संयम ऐसा जो, स्थिर बुद्धि तो बस उसी की ही होती है जो रात सब जीवों की, रहे जागता उसमें भी संयमी, जगे जिसमें सब उसमें सोता है वो, मुनि तत्व को जान लेता है जो, समाता समुद्र में नदियों का जल, मर्यादा में फिर भी रहता चल, मिले भोग लेकिन जो रखे नयास, वही शांत रहता ना विषयों का दास, सभी कामनाओं को जो देता छोड़, मोह ममता से भी जो ले मुंह मोड़, अहंकार करता ना इच्छा कभी, पाता है शांति वही बस वही, प्रभु प्राप्ति की अवस्था यही, जिसे पाके मोहित ना हो नर कभी, जो कायम रहा इसमें अंतिम समय, तो पा जाएगा ब्रह्म निर्वाण वे, तो पा जाएगा ब्रह्म निर्वाण वे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।
गीता तो सागर समान मोती है जिसमें भरे, गोता विरला ही लगाता, भाग्य है जिसके जगे, भाग्य है जिसके जगे। जय श्री राधे। श्रीमद् भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय सांख्य योग का सार अथवा ज्ञान योग का सार। इस अध्याय में 72 श्लोक हैं। इनमें गीता जी के समस्त दर्शन का सार आ जाता है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला अन्य कोई तत्व नहीं है। योग का अर्थ है अपने आप को परम सत्य, परम ज्ञान तथा आनंद के साथ जोड़ना। परमात्मा के बारे में वास्तविक ज्ञान का अर्थ होता है अपने हृदय में बैठे परमात्मा से मुलाकात करना। जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली उसने जीवन में बड़ी बात कर ली। समस्त जड़ तथा चेतन सृष्टि में वही परमात्मा विद्यमान है जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। अतः भगवान कृष्ण निराश तथा शोक ग्रसित अर्जुन को इस प्रकार समझाते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य न तो मृतकों का और न ही जीवितों का शोक करते हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था अथवा तुम और ये राजा लोग नहीं थे, ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। वास्तव में ये सब पहले ही मरे हुए हैं, लेकिन आत्मा के चमत्कार से जीवित दिखाई देते हैं। आत्मा का न कभी जन्म होता है अतः न कभी मृत्यु ही होती है। यह आत्मा नित्य सनातन तथा पुरातन है। यह सर्वशक्तिमान है। शरीर का जन्म होता है अतः इसे आज या कल मरना ही पड़ेगा। इस प्रकार से ज्ञान मार्ग मनुष्य को यह बोध कराता है कि वह आत्मा है, लेकिन अपने अज्ञान के कारण मनुष्य अपने आप को शरीर मान बैठता है, जो उसके सब दुखों का कारण बन जाता है। आत्मा संबंधी इस दिव्य ज्ञान को ब्रह्म विद्या के नाम से जाना जाता है। यह ज्ञान हमें सब बंधनों से मुक्त कर देता है। अतः मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम अपने वास्तविक रूप को जाने तथा पहचाने एवं सभी बंधनों से मुक्त हो जाएं। जो मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि से ऊपर उठकर अपने आप को शाश्वत आत्मा मानता तथा जानता है, वह स्वयं परमात्मा बन जाता है। यह सांख्य अथवा ज्ञान योग का सार है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवत गीता जी के सभी अध्यायों के श्लोकों को विस्तार से समझने के लिए कृपया गुरुदेव श्री गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी द्वारा रचित गीता प्रेरणा अवश्य पढ़ें। जय श्री राधे।